रडार पर रहते विपक्ष के आरक्षण को लेकर मोहन भागवत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह के आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। देखिए, मोहन भागवत, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये एक झूठ बोलने की, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर झूठ बोलने की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। इनसे बड़ी मास्टरी किसी को नहीं है झूठ बोलने में। यही मोहन भागवत कह चुके हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इनके एक नेता, संयुक्त महासचिव मोहन वैद्य कह चुके हैं कि आरक्षण से अलगाववाद बढ़ता है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण मारा गया। मैं ऑन रिकॉर्ड बातें बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो इस पे सवाल पूछिएगा मुझसे। पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, दिल्ली विश्वविद्यालय सहित पूरे देश के विश्वविद्यालयों में आरक्षण चुन चुन के खत्म किया गया। कहीं 1 पोस्ट निकाली गई, कहीं 1.5 पोस्ट निकाली गई, कहीं 2 पोस्ट निकाली गई। आरक्षण को खत्म किया गया। यह पिछले 10 साल में हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का साफ एजेंडा है, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरा भारत तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानता है। भारतीय जनता पार्टी भागवत के संविधान को मानती है, और भागवत का संविधान कहता है, नागपुर का संविधान कहता है आरक्षण देश में खत्म होना चाहिए। भागवत का संविधान कहता है चुनाव खत्म होना चाहिए, और देश का संविधान लोकतंत्र खत्म होना चाहिए। इसके उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अब आपने मुद्दा छेड़ दिया तो पूरी बात सुनिए। चुनाव खत्म करने की बात मैं क्यों कह रहा हूं? अमित शाह जी ने कहा 50 साल देश के ऊपर राज करेंगे। क्या फार्मूला है भाई आपके पास? 50 साल देश के ऊपर राज करेंगे? वही फार्मूला है जो सूरत में हुआ, जो चंडीगढ़ में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, जो अरुणाचल में हुआ। पिछले 10 साल में 7 सरकारें आपने गिराई, चुनाव को खत्म किया, खरीद फरोख्त के जरिए आपने सरकारें बनाई। इस चुनाव में तो आप खुल के सामने आ गए। चंडीगढ़ में आपने हमारे मेयर के वोट काट के अपना प्रत्याशी जिता दिया। आपने सोचा था कभी आजादी के बाद पहली बार सूरत में, बताइए, चुनाव हुआ नहीं, बीजेपी जीत गई। चुनाव नहीं हुआ और बीजेपी जीत गई वहां पे। इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। क्या हुआ अरुणाचल में? आपको पता है 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के वहां जीत गए। पता नहीं मीडिया ने कितनी रिपोर्टिंग की इसकी। बगैर चुनाव के 10 बीजेपी के विधायक जीत गए अरुणाचल में। कैसे जीत गए बताइए आप? दिल्ली के अंदर जहां पे एक दलित के बेटे को मेयर बनना था, चुनाव आपने कैंसिल कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। इस देश के 145 करोड़ लोगों से अपील कर रहा हूं, भारत के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और अपने वोट को बचाने के लिए वोट कीजिए। इसके बाद आपको वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अमित शाह तो कह चुके हैं 50 साल राज करेंगे इस देश पे। और आरक्षण के विरोध में तो हमेशा से भाजपा रही है। याद होगा आपको, वीपी सिंह जी का मंडल आया था तो कमंडल लेके निकल पड़े थे। उस समय विरोध किया था इन्होंने, खुलेआम विरोध किया था। तो ये तो आरक्षण के विरोधी लोग हैं, इनका जन्म हुआ आरक्षण के विरोध में। कितने कैबिनेट सेक्रेटरी बताइए देश में एससी एसटी हैं? कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी एसटी एससी ओबीसी हैं? बताइए ना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस झूठ बोलने की फैक्ट्री है। वो सफाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चुनाव में हमने ये मुद्दा उठाया, इनकी चोरी पकड़ ली
और चोरी ऐसे नहीं प्रमाण के सहित पकड़ी। तो इसलिए इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, सबको एकजुट होकर इनको इस बार हराना है और अपने आरक्षण को, संविधान को और भारत के लोकतंत्र को, चुनाव को बचाना है।